क्या आपके मन में यही डाउट आ रहा है ना कि सर YouTube पर तो क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग भी हो गया है, लेकिन आप ये हमें बताइए कि क्रैश कोर्स में आखिर हम पढ़ाई कैसे करें, जो कि हम उस माध्यम से पढ़ाई करके हम भी अपने बोर्ड परीक्षा में, इंटर परीक्षा में हम लोग 95% से ऊपर मार्क्स ले आए, टॉपर लिस्ट में शामिल हुए। तो देखिए दोस्तों, मैं आज कुछ टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करके अगर हर चैप्टर को अगर इस तरह से पढ़ाई करते हैं क्रैश कोर्स में, तो समझिए कि आपका भी 100% निश्चित है कि आप भी कहीं ना कहीं 95% से ऊपर लाएंगे और टॉपर लिस्ट में 100% शामिल होंगे। तो आइए हम बताते हैं, लेकिन इसको बताने से पहले भाई एक वीडियो बनाने में और रिसर्च करके उसको मतलब एडिट करने में दोस्तों बहुत समय लगता है, तो इसलिए आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस लाइक करके एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भी इसी में डाउट है कि सर क्रैश कोर्स में आखिर हम पढ़ाई कैसे करें, आप जल्दी बताइए। तो आइए हम बताने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, क्रैश कोर्स पढ़ाई यानी कि जो टीचर आपको वन शॉट रिवीजन करवा रहा है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे पढ़ना पड़ेगा आप लोग पता है। पहला बात है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग उस चैप्टर को पहाड़ समझने लगते हैं। क्या चैप्टर को पहाड़ समझने लगते हैं? अरे बाप रे, इतना बड़ा चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? तो पहला नंबर तो आप लोग चैप्टर को पहाड़ मत समझिए। अगर मान लीजिए कि यही आप पहाड़ देख कर कि उली तुरी इतना ऊंचा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे, लेकिन अब जब चढ़ना प्रारंभ करते हैं तो थकते हुए, ठीक ना, थोड़ा शरीर में थकान आएगी, लेकिन उस पहाड़ पर अवश्य पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार आपका चैप्टर है, अगर आप जब चैप्टर को पहाड़ समझिएगा तो वो चैप्टर आपसे कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आप शुरू से स्टार्ट कीजिए, आपको पहाड़ नहीं लगेगा। इसलिए पहला बात है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को दोस्तों पहाड़ समझने लगते हैं, लेकिन पहाड़ अब नहीं समझना है चैप्टर को। अब आपको क्या करना है ना, दूसरा नंबर में, कि जो टॉप चैप्टर होता है उसको सबसे पहले पढ़ना है। कैसे बोलिए कैसे पढ़ना है सर? कि देखिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और मैं इस इम्पोर्टेंट चैप्टर का वीडियो भी बना दिया हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है। यानी कि दोस्तों टॉप चैप्टर को अब आप लोग क्वेश्चन बैंक को लीजिए, उस क्वेश्चन बैंक से आधारित देखिए कि हाँ, इस चैप्टर से ज्यादा मेरे इंटर परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो पहले मैं इसी चैप्टर को कंप्लीट करता हूं, ताकि हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम इसका सारा सवाल बना सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को पहले टॉप चैप्टर को सबसे पहले क्रैश कोर्स में पढ़ना है। क्रैश कोर्स किस लिए पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि उसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात चर्चा किया जाता है, और उसी टॉपिक के अनुसार आपको प्रश्न बताया जाता है, जो कि 100% आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ते हैं दोस्तों। ठीक, अब आपको है तीसरा नंबर में, टाइम टेबल अवश्य बनाइए। यानी कि अब मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, आप साइकिल ही चला रहे हैं, ठीक ना, अब आपको पता नहीं कि हमको साइकिल चलाकर कहां जाना है, तो कहीं ना कहीं अगर बीच में गड्ढा पड़ गया तो गिर जाइएगा। इसलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग, ठीक ना, जैसे हम मान लीजिए कि आप ही पढ़ाई कर रहे हैं, हम ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको पढ़ाई करके कहाँ जाना है, तो 95% लाना है। उसको लाने के लिए पहले टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग टाइम टेबल को अवश्य बना लीजिए, और टाइम टेबल ही सबसे बड़ा आपका हथियार है। अगला है कि रटने वाले नहीं, आप समझने वाले मतलब बनिए। अब क्या करते हैं आप लोग ना, ऐसे रटते हैं कि सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की अनुभूति होती है, लेकिन ये कहाँ, आप समझ लीजिएगा कि हाँ सर, प्रकाश तो पता है, ये जो इस रूम में लाइट जल रहा है, अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं, इस लाइट का पूरा अंधेरा हो जाएगा तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं। जब मैं लाइट को ओपन करूंगा तो हाँ, मेरे को दिखने लगेगा, तो यही तो है प्रकाश। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक ना, रट कर कुछ चीज याद ना कीजिए मेरे भाई, आप लोग समझ कर याद कीजिए। ओके, आइए अगला है कि बिना रिवीजन के तो मेहनतें बेकार है। बताइए, हम जब मान लीजिए खूब खाना खा रहे हैं, जब मेरा पेट में नहीं भर रहा है, ठीक ना, तो कौन काम खातिर खाना खा रहे हैं जी? तो इसी बात है आपका क्या, कि जब तक ले आप रिवीजन ही नहीं कीजिएगा तो आपका मेहनत बेकार है। आपका मेहनत क्या है,
तो बेकार है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आपका अगर मैं ये बात बोलूं कि टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या अंतर है, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का फर्क है। टॉपर अपने हिसाब से रिवीजन करता है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करता है, और एवरेज स्टूडेंट वही होता है, अरे यार क्या करेंगे रिवीजन करके, इसमें रखा ही क्या है। आप लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं समझना है, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग छठा नंबर पे बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग बनाइए। अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट्स, अब आपको शॉर्ट नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा मेरे भाई। अब गया तुम्हारा जमाना, वो 8 महीने 10 महीने गया, काहे कि उसमें तुमको सिलेबस के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, हर एक चीज को जानना था। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज को नहीं जानना है, यहाँ पर उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स बनाना है, जिससे हर एक साल सबसे ज्यादा नंबर मार्क्स उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठाए जाते हैं, ठीक ना। आइए अगला बात है कि आप पहले मोबाइल को कंट्रोल कीजिए। आप लोग मोबाइल को कंट्रोल कीजिए। जो आप 55 घंटा 10 घंटा इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं, यूट्यूब पर दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं समय, पहले मोबाइल के कंट्रोल कीजिए। अगर बात रहता 10 घंटा आपके कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पर या किसी एप्लीकेशन पर जाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं खुशी खुशी कहता जाओ भाई, मोबाइल तुम कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन तुम मोबाइल पे आप लोग कंट्रोल करो। देखो कि मेरा सबसे ज्यादा समय कहाँ जा, पढ़ाई में जा रहा तो ठीक है, लेकिन इधर इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब पे जा रहा है, तो मतलब उसको कंट्रोल करके रखो। अगला है कि खुद पर भरोसा रखो। अब ये मत समझो कि हाँ फलाना इतना पढ़ लिया है, ठीक ना, तो ये आपको नहीं करना है, उससे कंपेयर नहीं करना है। आप पहले अपने खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए कि मैं कितना पढ़ाई किया हूं और इससे कितना मार्क्स ला सकता हूं मैं, पहले एनालाइज कीजिए आप लोग, ठीक ना। जैसे मैं मान लीजिए कि नहीं, मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया हूं, प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिया हूं, तो खुद पे भरोसा होना चाहिए। आखिर में इतना पढ़ लिया हूं, क्या इसको पढ़कर हम बोर्ड परीक्षा में इससे जितने भी सारे सवाल बनेंगे, क्या मैं बना सकता हूं। ये आपके पास खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या मैं बना सकता हूं। अगर कॉन्फिडेंस को जांचना है, नहीं बन पाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, बस लगाला, मतलब उसको एक एक क्वेश्चन को देखिए कौन कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो अब आपको खुद पर भरोसा करना होगा। अगला बात है दोस्तों कि PYQ अवश्य पढ़े। यानी कि अगर मैं कहूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपका बोर्ड का जड़ है, जड़ क्या है, बोर्ड का जड़। अगर मैं इससे प्रश्न का बात करूं ना, तो यहाँ से 70% से अधिक प्रश्न मतलब क्वेश्चन बैंक से ही रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा क्या, तो क्वेश्चन बैंक जो होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको अवश्य पढ़ना है, ठीक ना। आप लोग देखिए, आप लोग किसी का भी क्वेश्चन बैंक लीजिए, जैसे हम ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हैं, किसका, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हैं। आप किसी का भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए। हम क्या करते हैं ना कि 15 साल में जितने भी सारे सवाल पूछे गए हैं ना, उसको भी सॉल्व करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य पढ़ना है, ठीक ना। हम इतना बात तो समझाएं, लेकिन आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि अब आप लोग शरीर फिटनेस पे भी ध्यान देना है। जब आपका शरीर सही नहीं रहेगा, फिटनेस सही नहीं रहेगा, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, एग्जाम के दिन आने में से तो हम आपसे कलम भी चलने लायक नहीं रहेगा। और आपको पता है कि एग्जाम होता है तो ठंड के दिन में ही एग्जाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, फरवरी के महीने में भी एग्जाम होता है। इसलिए आप लोग को हेल्थ पर क्या करना है, तो ध्यान रखना है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका लास्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको डेली याद करना है, ठीक ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीचर कराए या ना कराए, क्या करना है, ले लेना है एक ऑब्जेक्टिव का बुक, अब उसको याद करना है, डेली याद करते जाइए। क्योंकि अगर आप इसको क्रैश कोर्स, देखिए जितना दिन क्रैश कोर्स का क्लास चला उसको तो कीजिए, लेकिन स्पेशल में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते रहिए। अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल से भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मतलब आपको जरूरी होगा, और आप इस वीडियो को कितने दिन से खोज रहे होंगे, लेकिन फाइनली मिल गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।